है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जया बच्चन को लेकर। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि जया बच्चन भी हमेशा सुर्खियों में बनी ही रहती है। जब से वो सांसद बनी है तब से तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, कभी अपनी बातों को लेकर, कभी अपने एक्शंस को लेकर। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहती हुई नजर आती है तो कभी वो राज्यसभा में चीखती चिल्लाती नजर आती है। इस बार तो शायद वो बौखला ही गई थी। जी हाँ, यहाँ पर खबर ये है कि सांसद जो जया बच्चन है, उन्होंने संसद में यानी कि राज्यसभा में कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से वहां पर बैठे बाकी लोगों ने कहा कि जया बच्चन आज बौखला गई है। एमसीडी बिल की बात थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने एमसीडी बिल को लेकर क्या बातें कही थी वो आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिए और आखिरी तक बने रहिए, ताकि एमसीडी बिल को लेकर भी आपको सारी जानकारी मिल सके कि आने वाले टाइम में एमसीडी चुनाव होंगे या नहीं। बता दें कि दिल्ली एमसीडी के एकीकरण से जुड़े बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग हुई। भाजपा सांसदों ने एमसीडी से सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, लाखों करोड़ के टैक्स के बावजूद दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा डर गई है। भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निगमों को पैसे देने को कहा था। इसके बाद भी दिल्ली सरकार बजट में प्रावधान करने के बावजूद तीनों निगमों को पैसे नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अदालत ने दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी प्रतिकूल टिप्पणी की। तीनों निगमों के एकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भाजपा सदस्य ने कहा कि भारत वैश्विक उभरती शक्ति है और दिल्ली में 3 मेयर हैं। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करना हो तो कौन मेयर प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि निगमों के एकीकरण से संसाधनों के बीच संतुलन कायम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पर 150 करोड़ रुपए का अधिभार लग रहा है, उसमें भी कमी आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के निगमों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के संसाधनों और दायित्वों की में भी विसंगति थी। वहीं संबंधित क्षेत्रों में करदाताओं की संख्या में भी भारी विभिन्नता थी। निगमों को 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसे सिर्फ 6,000 करोड़ के आवंटित किए गए। इसके बाद में निगमों ने बेहतरीन काम किया और दर्जन स्कूल खोले। वहीं दिल्ली सरकार ने कॉलेजों को पैसे देने में हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि नई राजनीति के प्रणेता ने तमाम बातें की थी, लेकिन बार बार वे अपने बयान से हटते रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को चर्चा के लिए उच्च सदन में रखते हुए आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के एकीकरण का मकसद उनकी नीति और संसाधनों में विसंगतियों को दूर करना है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। शाह ने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था, लेकिन इस फैसले के पीछे की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। शाह ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय में इसका कारण खंगाला, लेकिन रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि निगमों के बंटवारे के बारे में तत्कालीन सरकार की मंशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पीछे मकसद अच्छा ही होगा, लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम नहीं आए। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे चुनाव टालने का बहाना और राजनीतिक आंट बताया। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार नगरपालिका संबंधित फैसला लेने का अधिकार राज्य को होता है और केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। सिंघवी ने कहा कि इस विधेयक का मकसद आम लोगों का कल्याण नहीं, बल्कि येन केन प्राधिकरण अपना नियंत्रण रखना कायम है। उन्होंने न्यायालयों के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही चुनावों की तारीख की घोषणा की जानी चाहिए और गंभीर प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति भी इसे टाल देना चाहिए। जी हाँ, वही
सिंघवी ने कहा कि सरकार को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और अदालतों के फैसलों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कानून की समीक्षा में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से तीनों निगमों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी रुझान से बचने के लिए और राजनीतिक भय से ऐसे कदम उठा रही है। उन्होंने प्रस्तावित निकाय में सदस्यों की संख्या 272 के बदले 250 किए जाने के प्रावधान को लेकर भी सवाल किया और कहा कि ऐसी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और फलस्वरूप चुनावों में देरी होगी। विधेयक में हुई चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल सरकार कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि यह देश बहुलतावाद के आधार पर चला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक पक्षीय ढंग से देश को चलाना चाहते हैं। कहा जाता है कि तीनों निगम घाटे में चल रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि जब तीनों निगम घाटे में चल रहे हैं तो इस एकीकरण से मुनाफा कैसे आ सकता है। सरकार ने कहा कि सरकार का मुख्य मकसद दिल्ली में नगर निगम चुनाव को टालना है। उन्होंने कहा कि निगमों के विलय में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें करीब 18 महीने लग जाएंगे। उनकी पार्टी का मानना है कि हर स्तर पर विचार विमर्श होना चाहिए। सरकार ने यह विधेयक लाने से पहले दिल्ली के नगर निगम के विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने सत्तारूढ़ दल को आग्रह किया वह राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी का इस्तेमाल तुरुप के पत्ते की तरह ना करे। प्रमुख सदस्य RS भारती ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ तो जम्मू कश्मीर का विभाजन करने के लिए अलग तर्क देती है, वहीं दिल्ली में नगर निगम का एकीकरण करने के लिए बिल्कुल भिन्न तर्क देती है। उन्होंने आग्रह किया कि इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं और लोग इसे अदालत में चुनौती देंगे और इससे चुनाव में और विलंब होगा। बिज्जू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि निगमों के एकीकरण से इनकी आय कैसे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जब तक निगमों की राजस्व वसूली और व्यय को सुव्यवस्थित नहीं किया जाता, समस्या का समाधान होना कठिन है। कोरोना महामारी के दौरान निगम के कई डॉक्टरों ने बहुत अच्छी सेवाएं दी है, किंतु इनमें से कई डॉक्टर नियमित नहीं है, लिहाजा उन्हें नियमित कर्मचारियों के लाभ नहीं मिल रहे और डॉक्टरों को नियमित करने की मांग की। कीमत पर दिल्ली नगर निगम के चुनावों को टाला नहीं जाना चाहिए। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह देश के संघीय ढांचे का प्रहार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आधी ताकत को पहले ही उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है और अब आधी ताकत को इस विधेयक के जरिए लिया गया है। केंद्र सरकार के पास पहले से ही इतनी समस्याएं हैं और उसे राज्य सरकारों की समस्याओं को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह से कहती हुई नजर आई थी जया बच्चन। जी हाँ, वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि यहाँ पर जो जया बच्चन है यानी कि सपा की सांसद है, उनका हमेशा से खिलाफ रही है वो बीजेपी के, और उनका यही कहना था कि हमेशा बीजेपी ऐसे निर्णय लेती है, ऐसी बातें करती है जो लोगों के कभी भी पक्ष में नहीं होते। लेकिन सोचने वाली बात तो यही आ जाती है कि अगर बीजेपी पक्ष में नहीं होती है तो आखिरकार लोग उन्हें वोट देके जिताते क्यों है। ये हमने यूपी में ही देख लिया जहाँ पर योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से जीते हैं और सपा हार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जया बच्चन यहाँ हमेशा चीखती चिल्लाती हुई नजर आती है। तो आपको अगर ये सारी जानकारी इस खबर के द्वारा मिली है कि MCD चुनाव आगे होंगे नहीं होंगे, जया बच्चन का रिएक्शन और भी बहुत सारी ऐसी अहम जानकारियाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।